बिहार की स्वर कोकिला सरदा सिन्हा निकली अपनी अंतिम यात्रा पे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार की स्वर कोकिला सरदा सिन्हा अपनी अंतिम यात्रा पे निकल चुकी हैं। तो वहीं 7 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में क्यों हुआ उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वहीं सरदा सिन्हा रहने वाली थी सुपौल का, और सरदा सिन्हा का जो शादी हुआ था वो आपका जो बेगूसराय में सरदा सिन्हा का शादी हुआ था। तो वहीं जो आपके सरदा सिन्हा का इच्छा था कि इनके जो फादर का जो अंतिम संस्कार हुआ था आपका पटना का जो गुलबी घाट पे, जिसको लेकर के सरदा सिन्हा का भी कहना था कि इनका मृत्यु के बाद इनका भी अंतिम संस्कार पटना का गुलबी घाट पर किया जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार पूरी तैयारी की थी 7 नवंबर को। तो वहीं 7 नवंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना का जो गुलबी घाट है राजेंद्र नगर में, वहीं पे पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद थे, पूर्व मंत्री भी सरदा सिन्हा के अंतिम यात्रा में शामिल हुए और सरदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं केंद्र के भी मंत्री पहुंचे हुए थे, बिहार सरकार के भी मंत्री थे और बिहार सरकार के जो अफसर हैं वो भी पटना के गुलबी घाट पे मौजूद थे और सरदा सिन्हा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलबी घाट पे अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं बिहार की कला और संस्कृति को सरदा सिन्हा एक मुकाम तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाई हैं। तो वहीं सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार जो आपका पटना का गुलबी घाट पे किया गया है, दरअसल इनके जो फादर हैं आपके सुखदेव ठाकुर, जिनका अंतिम संस्कार पटना का गुलबी घाट पर ही हुआ था जो राजेंद्र नगर में है। और जो सरदा सिन्हा थी इनका भी इच्छा था कि इनका भी अंतिम संस्कार ना ससुराल में हो ना मायके में हो, अंतिम संस्कार जो सरदा सिन्हा का हो पटना का गुलबी घाट पे हो। जिस अंतिम इच्छा की पूर्ति करते हुए बिहार सरकार पूरी बंदोबस्त पटना का गुलबी घाट पे की हुई थी 7 नवंबर को, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ 7 नवंबर को पटना के गुलबी घाट पे सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं सरदा सिन्हा 9 भाइयों के बीच में एक बहन थी और इनके माँ और पिताजी बहुत देवी देवता का आराधना किए थे, तब जाके सरदा सिन्हा का जन्म हुआ था। और जो सरदा सिन्हा के जो पिता थे आपके सुखदेव ठाकुर, जब सरदा सिन्हा का शादी करने गए थे बेगूसराय में आपके ब्रिज किशोर सिन्हा से, तब उनसे एक शर्त भी रखा गया था कि सरदा सिन्हा को आप गीत गाने से कभी नहीं रोक सकते हैं। और ये वादा भी किए थे आपके सरदा सिन्हा के जो पति थे ब्रिज किशोर सिन्हा कि हाँ, जीवन में कभी भी वो सरदा सिन्हा को गीत गाने से नहीं रोकेंगे। जिसके बाद से सरदा सिन्हा का शादी सुपौल से बेगूसराय होता है और अपनी गायकी सरदा सिन्हा हमेशा बरकरार रखती हैं और आज भी सरदा सिन्हा की। तो वहीं सरदा सिन्हा ने 4 भाषाओं में गाना गाई, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो वहीं सरदा सिन्हा का समस्तीपुर से भी बहुत पुराना नाता रहा है बिहार का, क्योंकि समस्तीपुर में जब ये प्रोफेसर के रूप में वुमेंस कॉलेज में जब पढ़ाती थी उस समय भी सरदा सिन्हा का काफ़ी चर्चा होता था समस्तीपुर में, क्योंकि समस्तीपुर को अपना घर भी बोलती थी सरदा सिन्हा, क्योंकि अच्छा खासा समय सरदा सिन्हा का समस्तीपुर में बीता है। क्योंकि समस्तीपुर का वुमेंस कॉलेज में सरदा सिन्हा बतौर संगीत की प्रोफेसर के रूप में अपनी कार्य का निर्वहन की। और तो वहीं 72 वर्ष की उम्र में सरदा सिन्हा का निधन हुआ। तो वहीं 7 नवंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना का गुलबी घाट पर किया गया, जहां बिहार सरकार के मंत्री, अफसर और केंद्र के भी जो पूर्व मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वो भी मौजूद थे। तो वहीं सरदा सिन्हा बिहार की कला और संस्कृति को अपने स्वर के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं उनका इच्छा को पूर्ति करते हुए बिहार सरकार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 7 नवंबर को पटना का गुलबी घाट पे सरदा सिन्हा बिहार की स्वर कोकिला का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।